समाज को मेरा प्रणाम। मैं रितु राजवाड़े अपने सहपाठियों आकाश लकड़ा एवं अर्श चौबे एडी जुबली मेमोरियल विद्यालय भड़गांव के कक्षा 10वीं के छात्र हैं। हम आप सभी जनमानस का यहाँ स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर हम आप सभी को संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख बातों से अवगत कराना चाहते हैं। आ रहा है आकाश और अर्श, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारे भारत का है। आज इस राष्ट्र पर्व के दिन हम आप सभी के समक्ष हमारे देश का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पता है कि भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखकर पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया था और संविधान सभा में पारित किया गया। इस संविधान को लिखने में कुल 299 लोगों ने सहयोग दिया था। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। रितु और आकाश, क्या तुम्हें पता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है। यह स्पष्ट करती है कि शक्ति का असली स्रोत भारत की जनता है। रितु, क्या तुम्हें पता है कि भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारत का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारे देश का संविधान हमें वास्तविक रूप से प्रदान करता है। तो चलिए अब हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में गहराई से जानते हैं। पहला अधिकार समानता का अधिकार। कानून की नजर में भारत का हर एक नागरिक एक बराबर होता है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी राज्य एवं स्थान पर आने जाने की आजादी प्रदान करता है एवं अपनी बात को कहने का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा अधिकार शोषण के विरोध अधिकार। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसे उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, चाहे वो अन्याय घर में हो रहा हो, कार्यस्थल पर हो रहा हो या किसी सरकारी संस्थान पर हो रहा हो। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और अपनाने की स्वतंत्रता है। भारत का नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। पांचवा अधिकार सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्रदान करता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने का अधिकार प्रदान करता है। छठा अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि हमारे अधिकारों का किसी प्रकार का हनन होता है तो प्रत्येक नागरिक को सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का हक प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या हम अपने देश के प्रति कर्तव्य के बारे में भी जानते हैं? तो चलिए अब हम अपने कर्तव्य के बारे में भी जानें। देश के प्रति हमारा 11 कर्तव्य है जिनका पालन सभी नागरिकों को करना आवश्यक है। तो आइए अब हम अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। पहला कर्तव्य हमारे देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश के संविधान का सम्मान करें और उसका पालन करें। दूसरा कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें और अगर कहीं राष्ट्रगान बज रहा है, कोई गा रहा है तो राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान की स्थिति में हमें खड़ा होकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। तीसरा कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत के धार्मिक स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने यानी सभी धर्म के लोगों के बीच एकता बनी रहनी चाहिए। किसी के कहने पर एक दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। चौथा कर्तव्य यह है कि हमें अपने देश के पर्यावरण यानी पेड़ पौधों, जानवरों, पहाड़ों एवं प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करनी चाहिए। पांचवा कर्तव्य
स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों का सम्मान करना और उनके आदर्शों के बारे में सभी को बताना और उसे इतिहास की सुनहरी यादों के रूप में सहेज कर रखना। छठवां कर्तव्य, विदेशी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना और समय आने पर देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर बिना अपनी जान की परवाह किए देश सेवा प्रदान करना। सातवां कर्तव्य, हमारे देश के मिश्रित संस्कृति का विरासत को महत्व देना और उसकी रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना। आठवां कर्तव्य, सभी नागरिकों को अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति जैसे ट्रेन, बस, पार्क एवं अन्य चीजों की सुरक्षा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही से दूर रहना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो उसे रोकना चाहिए। नवा कर्तव्य, सभी धर्मों के लोगों में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य लोगों के बीच भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। 10वां कर्तव्य, भारत के सभी नागरिकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यों के सभी क्षेत्रों में उन्नति एवं विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, जैसे शिक्षा, कृषि, विज्ञान आदि। 11वां कर्तव्य, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भारत के सभी माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे अपने घर के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे शिक्षित बनाने के लिए विद्यालय भेजें। किसी लड़की को शिक्षित से वंचित ना रखें, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे घर एवं समाज को शिक्षित बनाती है। गणतंत्र दिवस केवल परेड करने और खुशियां मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उस संकल्प को दोहराने का दिन है जो हमने 26 जनवरी 1950 को लिया था। हमारा संविधान ही वह धागा है जो भारत की विविधता को एकता में पिरोने का काम करता है। जय भारत, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़।